करने वाला हूँ निफ्टी 50 की, उसके साथ साथ हम देखेंगे बैंक निफ्टी, इन दोनों का प्राइस एक्शन एनालिसिस अच्छे से समझाऊंगा। और साथ में हम लोग क्या देखने वाले हैं सर, डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा में हम देखेंगे ऑप्शन चेन, क्योंकि अब क्या है, कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। और साथ में देखेंगे हम एफआईएस और प्रो का डेटा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले, तो फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अभी भाई लाइक कर दोगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा इस टाइप की लर्निंग सेशन आपको डेली लगातार आपको देने के लिए। ठीक है सर, अब देखो यहाँ पे हम अगर वीकली सबसे पहले देख रहा हूँ मैं, तो वीकली अगर मैं एनालिसिस देखूँ तो ये जो कैंडल बन रही है, ये मैंने आपको कल भी दिखाया था और मैं आपको आज भी दिखा रहा हूँ। ये जो कैंडल बन रही है ना, ये भाई बहुत ही खतरनाक कैंडल है। इट्स मतलब रजिस्टेंस पे इसका बनना, ये कोई मतलब अच्छा साइन नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि ये क्लियर रजिस्टेंस है हमारा। यहाँ पे हम अगर रजिस्टेंस देखने जाएँ तो ये देखो आपका, ये इट्स अ क्लियर रजिस्टेंस। ठीक है ना। और हमने क्या करा है, इसका ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद ये जो हमारा ये जो लेवल है ना, इसका हमने क्लियर यहाँ पे ये बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद अब क्या हो रहा है, हम थोड़ा ऊपर गए, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली इस एरिया पे हमें क्या है, रेजिस्टेंस मिल गया 23,800 पे। ठीक है, अब आज की गिरावट और कल की गिरावट, ठीक है, वो हमें एक इंडिकेट दे रही है कि मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकता है। तो अब हमारे सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, 23,000। ठीक है, 23,000 के बीच से लेके और 23,350, यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे रुकना है तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, दिस इज द प्लेस जहाँ पे हमें रुकना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हम 100% यहाँ पे रुकेंगे ही, लेकिन चाहिए हमें यहाँ पे रुकना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ आपको, तो ये अगर मैं इसको अच्छे से बना दूँ, ये देखो है ना, ये चीज़, ये लेवल है। ठीक है सर, यहाँ पे है ना, अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, आपका एक कप विद हैंडल पैटर्न। ठीक है, ये आपका एक पूरा कप बना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक हैंडल पैटर्न बन सकता है। अगर ये कप विद हैंडल बनना है, वेल एंड गुड है, क्योंकि यहाँ पे भी एक छोटा सा शोल्डर बन ही रहा था। ठीक है, अगर कप विद हैंडल बनना है फिर हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है, तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और फिर एक बड़ा मूव हम आगे यहाँ तक एटलीस्ट देख सकते हैं, उसके बाद और आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस कैन बी पॉसिबिलिटी, ये हमारी एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है। ठीक है, लेकिन भाई अगर हमसे गलती से मार्केट वापस से इस वाले ट्रेंड लाइन के अंदर घुस गया, जो कि 23,000 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक करके हम इसके अंदर वापस आते हैं, ठीक है, इसके अंदर वापस आते हैं, तो मार्केट क्या है, फिर डबल बॉटम वाले जोन में जाएगा। जैसे यहाँ पे गया था ना, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा होगा, इस एरिया पे मार्केट तोड़ के नीचे गया था, यहाँ पे भी हमें। ठीक है, और यहाँ पर भी नीचे गया था। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए फिर यही वही वाला एरिया, यहाँ पे जैसे गया था ना मार्केट नीचे, फिर ऊपर जाके तोड़ने की कोशिश करी, फिर नीचे एकदम गया। तो दिस कैन बी पॉसिबिलिटी कि मार्केट क्या है, फिर अगेन यहाँ से, ठीक है, नीचे गया यो, फिर ये, फिर और नीचे जाए, ऐसे करके फिर वापस आने की कोशिश करे। तो ये थोड़ी सी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये हमारे लिए रजिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको तोड़ के एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएंगे यों, ठीक है, ये वाली है ना, तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाएगा। ठीक है, आप सब जगह पे टीवी चैनल्स की भी बात करूं तो सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे थे कि एफआईएस की वापसी हो गई। ठीक है भाई, देखो वापसी हो गई, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा कि एफआईएस नहीं आ रही, या अब तो प्रो भी बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है, प्रो का डेटा भी आपको भी डिस्कस करूंगा। तो प्रो ने भी लास्ट 3 डेज में 11% के आसपास खरीदा है। ठीक है, तो सर 11% अगर प्रो खरीद रहा है ना, एफआईएस की वापसी हो गई है, एफआईएस भी खरीद रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये पैटर्न क्यों बन रहा है ना, एफआईएस खरीद रहे हैं, एफआईएस भी बाई कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि यार अब अच्छा खासा पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं 15% से अपनी पोजीशन को 34 के आसपास लेके आए हैं ये भी। ठीक है, इंडेक्स में। तो जब ये भी पॉजिटिव है, जब प्रो भी पॉजिटिव है, तो ये वाली स्थिति कैसे हो रही है, तो भैया ये जो हो रहा है ना, ये प्योर प्राइस एक्शन है। ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ, प्योर प्राइस एक्शन है। अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम इसके अंदर चले जाएंगे। हमारे लिए मैटर क्या करेगा ये, ठीक है, ये वाला सपोर्ट 23,000 का सपोर्ट। ठीक है, हाई चांस है कि हम 23, जो डेटा बता रहा है वो मुझे लग रहा है कि हम 23,000 पे हम सपोर्ट ले लेंगे। ठीक है, जिस टाइप से डेटा पॉजिटिव है, और यहाँ पे हम कब विद हैंडल, जो हैंडल वाला पैटर्न है वो हम यहाँ पे बना रहे होंगे। ठीक है, अगर ये फॉर्मेशन हो रहा है बहुत अच्छी बात है, और हमें कहीं भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी तक अगर मैं देखूँ तो ये बाई कर रहा है, ये भी बाई कर रहा है। अगर मान के चलो कब विद हैंडल बनना है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये इसके अंदर चला गया, ठीक है, तो इन सबको नेगेटिव होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, इतना मुझे पता है। अगर ये इसके अंदर एक रेड कैंडल बना के अंदर चला गया, तो एफआईएस भी अपनी पोजीशन को थोड़ी धीरे धीरे काटते हुए नजर आएंगे, और प्रो भी अपनी पोजीशन को कम कर लेगा।
ठीक है, ये दोनों ही अपनी पोजीशन को कम करते हुए नजर आ जाएंगे अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई। तो जब भी मैं आपको बोलता हूँ जो भी चीज़ होती है ना, वो सबसे बड़ा इसके अंदर प्राइस एक्शन होता है कि भाई प्राइस एक्शन कैसा खेल खेल रहा है, वो सबसे सुप्रीम है। उसके बाद सब चीज़ें हैं, ठीक है, डेटा उसके मतलब डेटा भी है, मैटर करता है, लेकिन सब चीज़ें उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पे देखो डेटा पॉजिटिव है। अब आपके सामने सब कुछ हो रहा है ना, डेटा पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव कैंडल बननी है, ठीक है। तो ये नेगेटिव कैंडल हमारे लिए बस इतना है कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 23,000 पे सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत मजा आएगा, अच्छी चीज़ है, ठीक है। और मैं तो ये चीज़ बोल ही रहा था आपको कि हम यहाँ तो अटकेंगे ही, है ना, क्योंकि ये एरिया ऐसा है अगर इसके ऊपर निकलेंगे तो ट्रेंड ही पूरा बदल जाएगा, ठीक है। ये एरिया ऐसा है अगर इसके ऊपर निकलेंगे तभी ट्रेंड जो है आपका वो पॉजिटिव होगा। अभी तक इसके नीचे है, इसका मतलब ट्रेंड कहीं ना कहीं नेगेटिव है अभी तक। अब लोअर लो ही तो बना रहे हैं हम, और क्या है, ठीक है। अगर इसको क्रॉस कर देते तो हम भाई एक जैसे बोलते हैं कि लोअर लो वाला जो सीरीज थी वो टूट जाती, ठीक है। अब हमारे पास ये लोअर लो है, अब हो सकता है हम इस लोअर लो को भी तोड़ दें, ठीक है। तो भाई एनीथिंग कैन पॉसिबल, तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। और मैंने आपको बार बार ये चीज़ बोली थी कि ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा बाय मत कर लेना। अब देख लो वही चीज़ें सामने हो रही हैं आपके, ठीक है। अब मैं अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर वही चीज़ें हो रही हैं। कहीं ये आपका ये प्यारा सा का शोल्डर बना हुआ है, जैसे जो बहुत प्यारा हेड, और यहाँ पे हमें सपोर्ट लेके एक और शोल्डर बनाना चाहिए, ठीक है। वही, इसमें कोई चीज़ नहीं है, इसके अंदर 23,000 का सपोर्ट है। अगर 23,000 तक हम टिक जाते हैं बहुत मजे आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक जैसे बोलते हैं ना कि करेक्शन हुआ क्योंकि मार्केट भाग रहा था एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना बना के, तो थोड़ा सा करेक्शन के बाद अगर ऊपर जाते हैं इसके बाद बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे होने के चांसेस हैं एज पर दी डेटा मुझे ये सजेस्ट कर रहा है कि ये हो सकता है कि हम 23,000 से सपोर्ट लेके वापस घूम जाए, ठीक है। तो डेटा मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है। देखो भाई सब बुलिश हो रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि मैं बुलिश हो जाऊं, ठीक है। सब जगह पे टीवी चैनल्स पे एवरीवन ट्विटर पे भी सब एकदम से बुलिश हो गए, ठीक है। जब सब बुलिश हो रहे हैं इसका मतलब मुझे बुलिश नहीं होना। जो भाई मुझे डेटा बोल रहा है, जो मुझे प्राइस सेक्शन बोल रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और वही चीज़ें काम में आती हैं। अगर सब नेगेटिव हो रहे हैं, जब यहाँ पे सब नेगेटिव हो रहे थे, सबको 17,000 दिख रहा था, तब मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मुझे नहीं दिख रहा 17,000 भाई, ठीक है। 17,000 मुझे नहीं लगता, और मैंने आपको क्लियर बोला था कि मार्केट में पुल बैक आ सकता है, और वो पुल बैक क्लियर आया, ठीक है। अब जब सब बोल रहे हैं मार्केट 24,000 और 25,000 जा रही है, तो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि मार्केट 23,000 पे एक बार को सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। मैं पहले भी गलत हुआ हूँ, मैं आगे भी गलत हो सकता हूँ। यहाँ पे इसका मतलब भी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई आपको किसी भी टाइप का कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। आप अगर कोई ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना। लेकिन भाई जो भी चीज़ है ना, वो आपको सीखने को मिल रही है कि भाई कैसे प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है, कैसे डेटा को समझा जाता है, ठीक है। अब आते हैं सर 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, वो भी हम देख लेते हैं। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ यहाँ पर, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, देखो मार्केट बहुत अच्छा खासा गिरा है। कल मैंने आपको सपोर्ट बताया कहाँ था, ये मेरा सपोर्ट था, दिस वॉज माई सपोर्ट, ठीक है। जब सबको लग रहा था, कल जिसने भी एनालिसिस देखा था, कल जिसने एनालिसिस मिस कर दिया उसको बहुत कुछ मिस हुआ है। कल मैंने क्लियरली बोला था कि भाई सपोर्ट यहाँ पे है आपका, ठीक है, और दूसरा सपोर्ट आपका यहाँ पर है, ठीक है। 23,500 मैंने क्लियरली बोला था, 23,500 ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 23,350 पर, ठीक है। ये दो सपोर्ट मैंने क्लियरली लिखे थे, और कल सबको ये लग रहा था कि आप तो सर सपोर्ट बहुत दूर दे रहे हो, है ना, क्योंकि मार्केट यहीं पे क्लोज हो गई थी। सबको ये लग रहा था आप तो सर सपोर्ट बहुत दूर दे रहे हो, एक दो कमेंट भी आए थे। और आज भैया देख लो 23,500 है, ठीक है। दिस इज द पावर, आपको समझना पड़ेगा यार, ये चीज़ ना कहाँ पे जाके रुक सकता है। दिस इज द एरिया, यही एरिया है जहाँ पे हम रुक सकते हैं। अब देखो भाई कल जो मार्केट है, कल क्या है, एक्सपायरी है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या है अब एक बड़ा मूव कर दिया। अब मुझे लगता है कि कल हम इस 23,500 से एक थोड़ा सा पॉजिटिव मूव ले सकते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो कल हम यहाँ पे एक सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मूव दे सकते हैं, हल्का सा इसके ऐसे टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो एक बड़ी ग्रीन रेड कैंडल और बन गई, जिससे उसने और सोचा है कि मार्केट और नीचे जाना चाहिए, तो फिर हम कहाँ आ सकते हैं, 23,350 पर, यहाँ पर भी हम आ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा घूम सकते हैं। तो दोनों साइड से मुझे लगता है कि या तो हम यहाँ रुक जाएंगे, ठीक है, और थोड़ा सा पॉजिटिव मूव देंगे, या एक और रेड कैंडल बनेगी और हम 350 को टच करके फिर हम घूमेंगे, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
यहाँ पे एक बार तो सपोर्ट तो होगा, या तो यहाँ पे या यहाँ पे एक बार को तो हम बाउंस बैक वापस करेंगे एकदम से। ऐसा नहीं कि इसको रेड कैंडल बना के और तोड़ते ही चले जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ नेगेटिव हो रहा है तो सब कुछ पॉजिटिव ही है, तो इतना नेगेटिव होने की ऐसी कोई ज़रूरत महसूस लग नहीं रही। ठीक है, 30 मिनट में देखूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आपको दिखाऊँ तो एक प्यारा सा ट्रेंड लाइन बन रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ही हम कहीं पॉजिटिव होंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन कौन सी है। ये है सर वो ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन। ठीक है सर, अगर ये ब्रेक होगी कल, ठीक है, तो आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट जरूर करूंगा। ठीक है, जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ अभी तक, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे आप लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता उसका। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर मेरे टेलीग्राम के बारे में बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सारे मैं चार्ट जो है पोस्ट करता हूँ, राइट माइंडसेट वाला पॉइंट सब पोस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, उस लिंक से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और इस फ्री ऑफ कॉस्ट वाले लिंक से आप इसको ज्वाइन कर लो। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं सर, इन फेक चैनलों के चक्कर में मत पड़ जाना, हो सके तो इनको रिपोर्ट करना। ठीक है सर, फेक चैनलों के चक्कर में मत पड़ना, उनको रिपोर्ट कर देना। यहाँ पे आप इसमें आके ज्वाइन करना, इसमें लगभग 37,000 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये हो गया सर। यहाँ से अब जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ऊपर की साइड में, तो हम सोचेंगे कि यार अब हम थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं, एक बड़ी ग्रीन कैंडल अगर बनेगी तब हम थोड़ा सा 23,700 की साइड में जाते हुए देख सकते हैं। ये हमारा कल के लिए एक मूव हो सकता है छोटा सा। ठीक है, अगर और नीचे गया तो फिर यहाँ से फिर ये ट्रेंड लाइन थोड़ा और आगे खिंच जाएगी, और ये मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे जरूर अपडेट करूंगा। तो 2 सपोर्ट मैंने आपको क्लियर बताई दिए, सारे टाइम फ्रेम का एनालिसिस हमने कर लिया। अब एक बार हम जो है ये ऐसे कुछ खिंच जाएगी अगर ये नीचे की साइड जाता है तो। एक बार ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं, ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है हमसे। तो यहाँ पे आप देखो तो सर कॉल सेलर्स आ चुके हैं, 34,000 का हुआ ही है, यहाँ पे 47,000 का हुआ ही है, यहाँ 47,000 का हुआ ही है। तो यहाँ पे देखो इन द मनी भी जाके 23,500 जो है वो कॉल सेल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 90,000 का हुआ है। टोटल हम देखें तो 1,48,000 यहाँ पे, 1,43,000 यहाँ पे। तो हमें दिख रहा है कि 23,700 पे जाके लोग जो है सेफ फील कर रहे हैं। तो मतलब मार्केट जो है 23,700 पे जाके एक रेजिस्टेंस ले रहा है कि इसके ऊपर तो हम कल नहीं जा सकते, इसकी संभावना कम है। ठीक है, तो ठीक है, ये बात पर तो मैं भी विश्वास करता हूँ कि 23,700 के ऊपर क्लोजिंग थोड़ी सी कम पॉसिबल है अब। ठीक है, यहाँ से लगता है। अगर मैं सपोर्ट देखूँ तो सपोर्ट कहाँ होगा, 1,06,000 का हुआ यहाँ पे है, जहाँ पे 10,000। पुट सेलर्स तो ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, पुट सेलर्स ज़्यादा दिख नहीं रही। ठीक है, तो मार्केट के अंदर भाई नीचे की साइड मार्केट कहीं भी जा सकता है, ये थोड़ा सा एक लग रहा है। और अगर मैं देखूं तो OI के बेस पे 18,000 यहाँ OI हुआ है, यहाँ भी 18,000 हुआ है। तो हमें कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, टोटल अगर मैं देखूँ 1,06,000 यहाँ पे है, तो 23,300 पे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला भी था 23,350, 300 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जो मेजर पॉइंट है वो है ये सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कल एक्सपायरी कर सकते हैं इसके बीच में। ठीक है, एग्जैक्टली हम 23,500 पे, या तो हम जाएंगे कहाँ पे 150-200 पॉइंट नीचे, फिर वहाँ से ऊपर आएंगे, या फिर ऊपर जाएंगे तो 23,700 पे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली बोली थी भाई, ये हमारा कुछ रेंज है जिसमें हमें कल ट्रेड करनी चाहिए। 23,700 ये हमारा ऊपर तक की रेंज है, और 23,300 ये हमारी कुछ रेंज है। तो मार्केट को कल यहाँ से सपोर्ट लेके कुछ ऐसा जा सकता है, या फिर यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की भी सर कल एक्सपायरी है, तो यहाँ पे इसमें बहुत प्यारा डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बन रही है। ठीक है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। क्लियर, हमारा ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये भी मैंने कल ही आपके साथ डिस्कस कर लिया था, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है। और यहाँ पे हम क्या है, एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। देखो ये हमारा डबल बॉटम का, ये नीचे की साइड गया है, ये ऊपर, फिर यहाँ से नीचे। तो ये पॉसिबल है कि हम कल इस एरिया तक चले जाएं। ठीक है, उसके बाद आगे देखें। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहे हैं इस एरिया पे, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो एक प्यारा सा हैमर बना है, फिर यहाँ पर भी एक डोजी, फिर अगेन एक डोजी। तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे हम सपोर्ट ले सकते हैं 51,000, इट्स अ गुड सपोर्ट एरिया। और यहाँ से 51,000 से हम ऊपर की साइड जाते हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं, ये एरिया हो सकता है 51,600 या 700 तक हम कल जा सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट बहुत अच्छा है ये, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट लेना चाहिए, हाई चांस है कि हम यहाँ पे सपोर्ट लें। अगर नीचे आता है तो और ये वाला एरिया हमारे लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अब आते हैं डेटा के ऊपर। तो अगर मैं डेटा के ऊपर आऊँ, यहाँ पे डेटा हमें क्लियर बता रहा है कि ये 6.46% कल हमारे प्रो ने खरीदा था, कल नहीं मतलब 24 को, कल हमारा 4% खरीदा है। तो भाई ये चीज़ जो दिख रही है ना, वो ये है कि लगातार इसका बाइंग करना दिखा रहा है कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, डेटा पॉजिटिव है सर। ठीक है, प्रो भाई मतलब कि प्रो ने लगभग अपनी पोजीशन को 34 से उठा के 45 पे लेके गया है। ठीक है,
तो ये तो एक पॉजिटिव साइन है ना। अगर मैं देखूं तो FIS जो भी अपनी पोजीशन को 16 से 32 पे लेके डबल कर दी अपनी पोजीशन को, ये भी बहुत पॉजिटिव साइन है। तो ये दोनों जब खरीद रहे हैं तो भाई टेंशन कहाँ पे है? टेंशन सिर्फ इतनी सी है कि मार्केट भाग चुका था, तो थोड़ा सा क्या कर रहा है, वो रेस्ट कर रहा है। मार्केट से भागता नहीं रह सकता। 5-6 दिन लगातार भागने के बाद अगर वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आपको पैनिक करने की जरूरत है। हमारा अल्टीमेट सपोर्ट जो है वो 23,000 है, ठीक है, जिसको नहीं टूटना चाहिए। मुझे नहीं लगता जो डेटा है उस हिसाब से वो टूटेगा, ठीक है। अगर वो टूटेगा तो इस डेटा को नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अगर डेटा नेगेटिव होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई डेटा नेगेटिव हो रहा है और ये 23,000 भी ब्रेक हो सकता है। तो जो कुछ होगा यहीं पे होगा, मेरे साथ जुड़े रहो। आपको शाम को डेटा वाली वीडियो जो है मिल जाएगी, तो भाई साथ में रहो। आपको जो भी होगा मैं आपको यहाँ पे जरूर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद DIS ने इन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव जो है सेल किया है, तो DIS भी अच्छी खासी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। और हमारी पब्लिक जो है वो न्यूट्रल बनी हुई है 55% पे। 55% जैसे न्यूट्रल, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, तो ये न्यूट्रल अपनी पोजीशन को लेके बैठे हैं, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।